हेलो स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में हम अच्छे से बात कर चुके हैं कि एसिड्स डिफरेंट केमिकल्स के साथ, डिफरेंट टाइप के सब्सटेंसेस के साथ किस तरह से बिहेव करता है। हमने कुछ रिएक्शन पढ़ी थी कि मेटल के साथ किस तरह बिहेव करता है, बेसिस के साथ किस तरह बिहेव करते हैं एसिड, और अगर साल्ट की बात की जाए या ऑक्साइड की बात की जाए तो उनके साथ कैसे वो बिहेव करता है। ये सभी कल के लेक्चर में हो चुके हैं। आज हम बात करते हैं एसिड वाटर में किस तरह बिहेव करेंगे। एसिड इन वाटर, अगर एसिड का एक सैंपल लिया जाए और उसे मिक्स किया जाए वाटर सैंपल के साथ तो क्या रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर कौन सा केस है? जनरलाइज केस है, मतलब ज्यादातर वाला केस है। जरूरी नहीं हर बार ऐसा होगा, लेकिन मोस्टली ऐसा अपीयरेंट होगा जो हम यहाँ पर बताने वाले हैं। जब हम वाटर में इनको ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल HCl, तो ये डिसोसिएट हो जाता है आयंस में। ये जो HCl बना हुआ है इसमें से हाइड्रोजन प्लस आयन अलग हो जाएंगे, Cl माइनस अलग हो जाएंगे। तो रिजल्ट में हमें देखने को मिलेगा कि हाइड्रोजन आयन बन चुके हैं और Cl आयन बन चुके हैं, H प्लस और Cl नेगेटिव। इसके बेस पर हम बता सकते हैं कि कोई भी एसिड स्ट्रोंग है या फिर वीक है। जो जितने ज्यादा H आयन प्रोड्यूस करेगा उसे स्ट्रोंग एसिड माना जाता है। ध्यान रखेंगे ये उन्हीं केसेस के लिए है जहां पर H आयन प्रोड्यूस होते हैं। जहां पर ऐसा नहीं होता वहां पर कुछ और हमें जो है मेजरमेंट करनी पड़ती है, लेकिन इस केस में हमारे पास H आयन होंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड विच कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है पानी के साथ जब उन्हें मिक्स किया जाए। तो HCl H2SO4 ये बड़ी आसानी से H आयन जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो हम इन्हें स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे। वीक एसिड विच पार्शियली डिसोसिएट इनटू एक्वस सॉल्यूशन, जो बहुत रेयर होते हैं और पानी के साथ डिसोसिएट नहीं होते। यानी अगर हम एग्जांपल लें तो बहुत आसानी से समझ सकते हैं। वीक एसिड के जो एग्जांपल होते हैं CH3 COOH, ये आसानी से डिसोसिएट नहीं होता। HNO3 भी डिसोसिएट नहीं होता। ये सारे के सारे वीक एसिड हैं। यहाँ पर थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस रहेगा जिसे हम HNO3 कहते हैं, वो भी डिसोसिएट हो सकता है। लेकिन CH3COOH जो है, यानी जिसको हमने एसिटिक एसिड कहा था, वो डिसोसिएट नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं बेसिस की। बेसिस वो दूसरे टाइप के केमिकल है जो हमने इस चैप्टर में पढ़ने हैं। इनकी डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज और रिलेटेड प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज हमें इस चैप्टर के दौरान पढ़नी है। हम डिफाइन करते हैं इनके बारे में, 3-4 पॉइंट यहाँ पर लिखे गए हैं, एक एक करके स्टडी करके हमको। सबसे पहला पॉइंट है दो सब्सटेंसेज विच चेंज रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू लिटमस पेपर। यहां पर जो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। याद रखेंगे पहला हम कर चुके हैं एसिड के केस में, तो हमने याद किया था साइन ऑफ डेंजर से हम इसको याद कर सकते थे कि जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं वो एसिड होते हैं। जो इस फिनोमेना को रिवर्स कर देंगे वो बेसिस होंगे। तो यहाँ पर याद कर सकते हैं जो सर्फ होता है यानी कि डिटर्जेंट जो होता है उसका कलर ब्लू होता है, स्काई ब्लू टाइप का। तो वो क्या होते हैं जिसे हम बेसिस कहते हैं, और बड़ी आसानी से हम यहाँ पर इसको एज ए एग्जाम्पल याद कर सकते हैं कि बेस क्या होंगे जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देती हैं। याद रखेंगे एग्जाम्पल के लिए, डिटर्जेंट क्या होता है? एक बेस होता है, और जो कैसे कलर का दिखाई देता है? ब्लू कलर का दिखाई देता है। बिटर इन टेस्ट, बिटर का मतलब होता है कड़वे। अगर हम खारे भी कह सकते हैं यहाँ पे, ये कड़वे होते हैं या खारे होते हैं अपने टेस्ट की अगर बात की जाए तो। ज्यादातर इनको टेस्ट करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर मान लेते हैं गलती से ये टच हो जाते हैं तो इनका जो टेस्ट होता है वो खारा होता है। और जब हम इन्हें हाथ से टच कर दें, मान लेते हैं गलती से हो गया, तो एक वैक्सी लेयर सी हो जाती है हमारे हाथों पर, यानी चिकनाहट सी आ जाती है। ये भी एक तरीका होता है यहाँ पे पहचान करने का। नेक्स्ट है गिव OH आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। जैसे एसिड्स ने
हाइड्रोजन आयन दिए थे यानी H+ आयन दिए थे, तो बेसिस जो होंगे वो OH नेगेटिव आयन देते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। तो बड़ी आसानी से ये चीज याद रखी जा सकती है कि जो एसिड होते हैं वो H+ आयन देते हैं और बेस जो होते हैं वो OH आयन देते हैं माइनस के। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर बताया गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड और KOH का मतलब है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और ऐसे ही मैग्नीशियम डाई हाइड्रोक्साइड का मतलब यहाँ पर क्या बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब हम बात करते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की। अगर केमिकल प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो हम उन्हीं चीजों को रिपीट करेंगे जो हम एसिड के साथ रिपीट कर चुके हैं। बस फर्क ये होगा इस केमिकल रिएक्शन में अब एसिड की जगह हम बेस को रखेंगे और देखेंगे, चेक करेंगे रिजल्ट क्या आता है। रिएक्शन विद मेटल्स। सबसे पहली जो रिएक्शन थी उसमें हमने मेटल के साथ ये चेक किया था कि वो रिजल्ट में क्या क्या देते हैं। बेसिस रिएक्ट ओनली विद सम रिएक्टिव मेटल्स। यहाँ पर पहले ही कंफर्म कर देता है ये कि हर एक मेटल के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा कि ये रिएक्शन कर जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ जो एक्टिव मेटल होती हैं उन्हीं के साथ ये रिएक्शन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल सोडियम, पोटेशियम, जिंक, ये सारे के सारे एक्टिव मेटल हैं, आसानी से रिएक्शन कर लेती हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो है एक रिएक्शन का एग्जाम्पल दिया गया है NaOH प्लस जिंक। NaOH मतलब बेस है, जिंक यहाँ पर मेटल है और साल्ट जो है रिजल्ट में बनता है यहाँ पे, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। NaOH प्लस जिंक Na2ZnO2 ये साल्ट बनता है और साथ में H2 गैस रिलीज होती है। गैस यहाँ पर लेस अमाउंट में रिलीज होती है। साल्ट बन चुका है, बेस और मेटल मिलाए हमने, रिजल्ट में साल्ट मिला और H2 रिलीज हो गई। तो ये चीजें इस तरह से काम करती हैं। अब हम बात करते हैं नॉन मेटालिक ऑक्साइड की। नॉन मेटालिक ऑक्साइड यहाँ पर स्पेशल मेंशन किया गया है, यानी मेटल ऑक्साइड के साथ ये बिहेव नहीं करते। क्यों नहीं करते? मेटल ऑक्साइड ऑलरेडी बेस होते हैं और बेस की रिएक्शन बहुत रेयर पॉसिबल होती है। तो यहाँ पर नॉन मेटालिक ऑक्साइड लिए गए हैं, यानी नॉन मेटल के ऑक्साइड। फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों ही क्या है, नॉन मेटल हैं। तो ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड बनता है। और नॉन मेटालिक ऑक्साइड एसिडिक होते हैं नेचर में, तो एक तरह से हम बेस को एसिड के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं। रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मिलेगी। नॉन मेटालिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर, दे रिएक्ट विद बेस एंड फॉर्म कोरस्पोंडिंग साल्ट्स एंड वाटर। रिजल्ट में ये साल्ट बनाएंगे और वाटर हमें देंगे। ये वैसे ही प्रोडक्ट हैं जो हम कर चुके हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में। यहाँ पर बेस लिया गया है कैल्शियम डाइऑक्सी हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर लिया गया है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया गया है। रिजल्ट में हमें देखने को मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर, ये रिजल्ट आता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस है, कार्बन डाइऑक्साइड नॉन मेटालिक ऑक्साइड है और CaCO3 नॉन मेटालिक साल्ट है और H2O वाटर है। ये प्रोडक्ट इस तरह से बनते हैं। अब बेसिस की अगर बात की जाए वाटर में कैसे बिहेव करेंगे, तो बहुत सिंपल आंसर होता है, ये OH आयन देते हैं। हम बात कर चुके हैं फॉर एग्जांपल NaOH की अगर बात करें तो ये Na+ आयन देंगे और OH नेगेटिव आयन देंगे। इन्हीं के बेस पर हम कह सकते हैं कि कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस होगा और कौन सा वीक बेस होगा। जो आसानी से OH आयन दे देता है वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, जैसे NaOH है, और जो आसानी से ऐसा नहीं करते वो वीक बेस होती हैं। अगर कंपैरिजन की बात की जाए तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो था वो वीक है एज कंपेयर टू NaOH के। बेस आर सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड एज अल्कली। वो बेस स्पेसिफाई किया गया है, वो बेस जो सोल्यूबल होते हैं वाटर में उन्हें हम अल्कलीज कहते हैं। और स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होंगे, जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। वीक बेस कौन से होंगे, जो पार्शियली डिसोसिएट होते हैं वाटर में। ये सभी एग्जाम्पल दिए गए हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड,
ये क्या है, एक वीक बेस है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये भी एक वीक बेस है, लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस कौन सी है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो आप इनको अच्छे से याद रखेंगे और आगे हम बात करेंगे इंडिकेटर्स की। ओके, ऑल द बेस्ट।